ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 68 मंदिर जन जागरण का उत्तरदायित्व संभालें। ईश्वर भक्ति का मतलब इतना ही नहीं कि कुछ जप कर लिए जाएं, देव प्रतिमा को भोग चढ़ा दिया जाए अथवा किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर लिया जाए। थोड़े से क्रिया कृत्य से ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वाली बात पूरी हो जाती तो संसार के सभी लोग परमात्मा की कृपा अनुकंपा स्वल्प श्रम से ही प्राप्त कर लेते। जीवन को सुविकसित सुसंस्कृत सद्गुणी तथा व्यवस्थित बनाने की कठिन साधना की कोई जरूरत न होती। ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही सारे लौकिक पारलौकिक लाभ मिल जाते तो संसार का कोई भी व्यक्ति दिन दुखी या दरिद्र न होता। सब आनंद से सुखपूर्वक रह रहे होते। ईश्वर उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग धर्म निष्ठा का अभाव न होना भी है। मनुष्य के भीतर भरे हुए कुविचार कुकर्म दुर्भाव और दुष्प्रवृत्तियों का शमन न हो तो कर्मकांड मात्र का जप तप आत्मिक स्तर को ऊपर नहीं उठा सकता। इसके लिए सदाचार सद्गुण और नैतिकता की भी आवश्यकता है। धर्मनिष्ठा का तात्पर्य यही है कि लोग जहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए जप तप पूजा प्राणायाम आदि प्रक्रियाओं का प्रश्रय ग्रहण करें, वहाँ व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता और सात्विकता की वृद्धि तथा बुराइयों का परित्याग भी करते रहें। मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य जनमानस में इस उभय पक्षीय व्यवस्था में संतुलन रखने में योग देना था। जनसाधारण के अंतःकरण में उपासना और जीवन शोधन की क्रिया की जागृत रखने, व्यक्ति को कर्तव्य परायण आदर्शवादी तथा सुविकसित व्यक्तित्व बनाए रखने की दृष्टि से ही किसी समय मंदिरों का प्रादुर्भाव हुआ था। वह एक प्रकार से विद्या बुद्धि संस्कार एवं सद्प्रवृत्तियों को चारों दिशाओं में फैलाने वाले केंद्र समझे जाते थे। विद्वान महात्मा जिनके व्यक्तिगत रूप से न कोई घर होते थे न परिवार, इन मंदिरों में रहकर समाज को समुन्नत रखने वाली प्रवृत्तियों का संचालन करते रहते थे। यही कारण था कि उन दिनों आमतौर पर समाज में आसुरी शक्तियों को प्रबलता न होने पाती थी। मंदिरों द्वारा प्रसारित ज्ञान और जीवन विद्या की प्रबलता के कारण बुराइयों को उग्र होने का अवसर ही न मिलता था। तब मंदिरों को धन दान दक्षिणा तथा ब्राह्मणों और पुजारियों को भोजन कराने की पुण्य परंपरा प्रचलित थी। उसका मतलब यही था कि सत्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि करने वाले इन संचालन केंद्रों की शक्ति कम न हो और न ही उन्हें किसी प्रकार का अभाव रहे, जिससे जन जागरण के कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा जान पड़े। मंदिरों पुजारियों और ब्राह्मणों के प्रति भले ही अंधश्रद्धा के रूप में
भारतीय जनता में वही श्रद्धा और आदर का भाव देखा जा सकता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लोग धन, द्रव्य आदि से उनकी सहायता भी करते हैं, किंतु मंदिरों में कर्तव्य पालन की इस आर्ष भावना का अब बिल्कुल ह्रास हो चुका है। इतना ही नहीं, वे पाप, आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, भाग्यवाद आदि दुष्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने वाले केंद्र बनते जा रहे हैं। भारतवर्ष में मंदिरों की संख्या लगभग 6 लाख है। गांव और शहरों की संख्या क्रमशः 5,67,169 और 2,690 है। यह संख्या भी लगभग 6 लाख तक ही पहुंची है। औसतन हर गांव में एक मंदिर होना चाहिए। यहाँ की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है, तो इस हिसाब से प्रत्येक 750 व्यक्ति की आबादी वाले गांव में एक मंदिर निश्चित रूप से हो गया। इन मंदिरों में पुजारी और कम से कम एक व्यक्ति, उसका सहायक, 2 व्यक्तियों का वेतन खर्च, भोग, प्रसाद, श्रृंगार, मरम्मत आदि का कुल खर्च कम से कम 100 रुपीज मासिक मान लिया जाए तो प्रत्येक गांव के लिए 1200 रुपीज का वार्षिक खर्च बन गया। इसके साथ साथ कभी कभी उत्सव आदि भी होते रहते हैं, उनमें भी काफी खर्च होता है। इस प्रकार जनता इतना सारा आर्थिक भार इसलिए वहन करती है कि उसे धार्मिक मार्गदर्शन मिले, पर यदि कोई परिणाम न निकले तो प्रति वर्ष 72 करोड़ रुपीस की धन शक्ति को व्यर्थ ही गया समझना चाहिए। जब इतनी शक्ति बुराइयों के अभिवर्धन में लगी हुई हो तो उसके दुष्परिणामों पर भी सहज ही विचार किया जा सकता है। इतनी शक्ति को यदि समाज निर्माण के कार्यों में लगाया गया होता तो आज जो सामाजिक दुर्दशा दिखाई देती है वह सामने न होती। अब तक जो कुछ हुआ उसे इस दृष्टि से याद करना उचित ही है कि अब वैसी भूल की पुनरावृत्ति न होनी चाहिए जिस कारण सामाजिक जीवन में बुराइयां बढ़ी, मंदिर उनका निराकरण न कर सके। हमारे देश की संस्कृति बहुत प्राचीन है। उसके आदर्श और सिद्धांत व्यक्ति और समाज सबके लिए समान रूप से उपयोगी हैं, पर जनसाधारण की वस्तु स्थिति का पता न हो तो वह संस्कृति कितनी ही श्रेष्ठ या पुरातन क्यों न हो, उसका लाभ कहाँ रहा। आज इस बात की आवश्यकता है कि यह मंदिर सांस्कृतिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं नैतिक कार्यों को हाथ में लेकर समाज के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व पूरा करें। यह कार्य रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा हो सकता है और मंदिर उन्हें सुविधापूर्वक प्रसारित भी करते रह सकते हैं। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को सेना के लिए रसद और सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हनुमान अखाड़ों की स्थापना की थी। वहां हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर उसकी विधिवत पूजा, हनुमान चालीसा पाठ आदि के लिए महंत और पुजारी नियुक्त थे। साथ ही कसरत, कुश्ती, खेलकूद के स्वास्थ्यवर्धक आयोजन भी चलते थे। वे महावीर हनुमान का पूजन, वंदना
आरती प्रसाद की व्यवस्था करते थे, पर साथ ही वे अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम देने की प्रतिज्ञा को भी न भूलते थे, और समय आने पर वे शिवाजी की सेना के कंधे से कंधा मिलाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा भी लेते थे। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुद्वारों का निर्माण कीर्तन, पाठ, पूजन, आरती तथा प्रसाद के लिए ही नहीं किया था, वरन वे सैनिक छावनियों का उद्देश्य भी पूरा करते थे। वहां सिख नवयुवकों को अस्त्र शस्त्र चलाने की दीक्षा और शिक्षा भी दी जाती थी, और ऐसे प्रवचन किए जाते थे जिन्हें सुनकर उनमें देश और ज्ञाति के लिए मर मिटने की भावना पैदा होती थी। पूजा पाठ के कर्मकांड आत्म कल्याण के अतिरिक्त देश की धार्मिक एकता और संगठन शक्ति को मजबूत करने के माध्यम भी थे। उनका एक उद्देश्य आसुरी शक्तियों से संघर्ष करना भी होता था। समर्थ गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह ने अपने धार्मिक संगठनों को जो कार्यक्रम प्रदान किए थे, उनका अपना महत्व था, और उन पर निष्ठावान रहने के कारण ही मराठे और सिख इतना बड़ा काम कर पाए, जो आज भी उनके गौरव को स्थिर किए हुए हैं। छोटी छोटी रचनात्मक प्रवृत्तियां प्रायः हर मंदिर में चलाई जा सकती हैं। 20 व्यक्तियों को शिक्षा के लिए भी यदि एक मंदिर में प्रौढ़ पाठशाला चलाई जा सके, तो प्रति वर्ष 1,20,00,000 प्रौढ़ों को साक्षर बनाकर कुछ ही वर्षों में सारे देश की निरक्षरता को दूर किया जा सकता है। सायंकाल गांवों या शहरों के प्रायः सभी निवासियों को अवकाश का समय मिलता है। इस समय मंदिरों में प्रतिदिन संगीत, भजन, कीर्तन और प्रवचन की व्यवस्था हो जाए, तो उससे लोगों को पर्याप्त मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षण भी मिलता रहेगा। मंदिरों से संस्कारों की पद्धति का प्रचलन किया जाए, तो उसमें सामाजिक जीवन में आत्मशोधन की एक नई चेतना का आविर्भाव हो सकता है। संस्कार मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाने और उसे क्रमशः आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में बड़ा महत्व रखते हैं, पर जनसाधारण का उनकी शिक्षाओं का ज्ञान नहीं होता, फलस्वरूप वे उनके वास्तविक लाभों से वंचित रह जाते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कई प्रकार की प्रवृत्तियां इन मंदिरों से प्रसारित की जा सकती हैं। प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, समाज सुधार, व्यायाम शालाएं चलाने, शाक सब्जी उगाने का आंदोलन, संगीत विद्यालय, आसन प्राणायामों की शिक्षा, भजनोपदेशक तथा धर्मोपदेशक तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम, प्राकृतिक चिकित्सा, फर्स्ट एड आदि की विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियां चलाई जा सकती हैं। इनसे सामाजिक जीवन में एकता, संगठन और अनुशासन की भावना बढ़ती है तथा समाज को ऊंचा उठाने वाले गुणों की प्रतिष्ठा भी होती है। पाठ 68 समाप्त।